नमस्कार, मैं मनदीप कुमार आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे काइनेमेटिक्स पार्ट 5 की। तो काइनेमेटिक्स पार्ट 5 में जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको हमारी बुक्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ 2 बुक्स दिखाई हुई है आपको, अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट और फिजिक्स एयरफोर्स एक्स ग्रुप रिक्रूटमेंट एग्जाम। ये 2 बुक्स में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और जो थ्योरी है वो भी आपको मिल जाएगी। तो थ्योरी स्पेशली इस बुक में काफ़ी अच्छी दी हुई है, तो इसको आप रेफ़र कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स पार्ट 5। चलिए स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स पार्ट 5। पार्ट 5 में जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज वो है मोशन अंडर ग्रेविटी और रिलेटिव मोशन। तो मोशन अंडर ग्रेविटी जो है बड़ा सिंपल टॉपिक है। मोशन अंडर ग्रेविटी इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए ये टॉपिक क्या कहता है, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो देखिए ग्रेविटेशनल मोशन क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स हम सबको पता है ये नीचे की तरफ लगता है। ये बॉडी को अगर मैं छोड़ूंगा तो ये नीचे की तरफ जाएगी, ये ड्रॉप होगी नीचे की तरफ और नीचे जाते जाते इसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ने लग जाएगी। तो दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी, वो ग्रेविटी के अंडर मोशन। या इसी बॉडी को मैं अगर ऊपर फेंकता हूँ तो ये ऊपर जाएगी, ऊपर जाके रुकेगी और उसके बाद वापस नीचे आएगी, क्योंकि ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रहा है। एक एक्सीलरेशन जो नेचुरल जो एक्सीलरेशन है हमारी, जो अर्थ पे नेचुरल एक्सीलरेशन है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ हर बॉडी को पुल करता है और ये जो एक्सीलरेशन, जिस एक्सीलरेशन से ये नीचे आती है वो कहा जाता है जी। और ये जो एक्सीलरेशन है जो जी है ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कभी कभी सुविधा के लिए इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए। तो एक्सीलरेशन जो है और इस तरीके से लिखा जाता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एग्जैक्ट वैल्यू है। और ए नहीं लिख के इसको जी लिखते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लिखा जाता है इसको। अच्छा, अब इसमें खास बात क्या है मोशन अंडर ग्रेविटी में, मैं यहाँ हल्का आपको आइडिया देता हूँ कि किस तरीके से ये इसके अंडर मोशन जो है वो हम कैसे डिस्कस करते हैं, क्या क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का जो पार्ट है वो एग्जाम्स में आता है। तो मैं बात करता हूँ मोशन अंडर ग्रेविटी में क्वेश्चन से। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस बार हम कहते हैं क्वेश्चन, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ a ball at t equal to 2 seconds if it is thrown upward from ground with an initial velocity of 40 मीटर पर सेकेंड। ये इस तरीके का क्वेश्चन है कि एक बॉल की जो है, एक बॉल है और यहाँ से हमने इनिशियल वेलोसिटी, ये ग्राउंड है और इनिशियल वेलोसिटी जो है ये हमने दी इसको 40 मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर ही जाएगी और ऊपर जाने के बाद ये कहीं पे जाके रुकेगी भी। बट मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन में कि भाई t इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या वेलोसिटी है। 0 सेकेंड पे तो यहाँ पे था और 2 सेकेंड के बाद यहाँ पे पहुँचा या ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है हमको कुछ नहीं पता। बट हम लेट अस से अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो v है, लेट अस से ऊपर की तरफ ही है और ये v है। तो इसकी वेलोसिटी निकालनी है उस टाइम पे 2 सेकेंड पे। अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या है, हमको जो एक्सेलरेशन लेना है वो लेना है डाउनवर्ड, हमेशा डाउनवर्ड लेना है। ये जी है और मैं सहूलियत के लिए जैसे मैंने अभी बताया था इसको मैं ले लेता हूँ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इस तरीके से ले लेता हूँ, लेटर से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, हम इक्वेशन जब लगाएंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो केयरफुल रहना है हमको जो है थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि ये मैंने जैसे पहले बताया था ये वेक्टर्स होते हैं और वेक्टर्स जो होते हैं इसमें डायरेक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, तो देखिए मैं अगर बात करूं तो ये जो v है इसको मैं ऐसा कैसा लिख देता हूं।
जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 40 मीटर पर सेकंड। इस डायरेक्शन को मैं ले लेता हूँ पॉजिटिव और इस डायरेक्शन को मैं ले लेता हूँ नेगेटिव वेक्टर में। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है 40 प्लस एक्सेलरेशन। अब देखिए इस डायरेक्शन को लिया हुआ है मैंने नेगेटिव, अब ये है एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो नीचे की तरफ है तो वो नीचे की तरफ है तो वो हो गया नेगेटिव। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे -10 और इस तरीके से लिखूंगा मैं यहाँ पे। टाइम तो स्केलर है, तो लेट अस से टी टाइम जो लगा वो मैंने यहाँ पुट कर दिया। तो ये v बराबर आ गया यहाँ से 40 - 10t। और टाइम कितना है भाई जो हमने पूछा है, हमने पूछा है कि 2 सेकंड के बाद क्या वेलोसिटी होगी, तो टाइम आ गया यहाँ से 2, तो यहाँ से आ गया v और यहाँ पे आ गया 40 - 20, तो यहाँ पे आ गया 20 मीटर पर सेकंड। देखिए ये पॉजिटिव आया, इस इक्वेशन से जब हमने सॉल्व किया तो ये पॉजिटिव आया है। इसका मतलब है कि जो फाइनल वेलोसिटी जो t = 2 सेकंड के बाद है वो है 20 मीटर पर सेकंड। इधर की तरफ है 20 मीटर पर सेकंड, ये अपने आप आ जाएगा। आपको बस इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है और थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन सी वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, कौन सी वैल्यू नेगेटिव लेनी है। अभी मैं एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो टाइम t = 2 सेकंड की जगह लेट अस से मैं टाइम पुट कर देता हूँ 6 सेकंड। टाइम t = 6 सेकंड पे क्या वेलोसिटी होगी, यही इक्वेशन है, ऐसा कैसे ही हमको लेना है। और अब मैं डायरेक्ट वैल्यूज अगर मैं पुट करता हूँ तो ये आ गया v और ये u था यहाँ पे 40 माइनस g ऐसा कैसा लेना है और टाइम आ गया 6, तो ये आ गया v, ये आ गया 40 - 60, तो v बराबर आ गया माइनस का 20 मीटर पर सेकंड। तो देखिए ये वैल्यू जो आई थी ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आई थी और ये वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव क्या बता रहा है, आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि भाई बॉडी उस टाइम पे t = 2 सेकंड पे ऊपर जा रही है कि नीचे आ रही है, तो या t = 6 सेकंड पे ऊपर जा रही है कि नीचे आ रही है। अभी प्लस माइनस साइन जो है ये हमको बड़े अच्छे तरीके से बता देते हैं कि ये बॉडी ऊपर जा रही है कि नहीं जा रही। देखिए इसमें प्लस आया था, हमने क्या लिया था, इस डायरेक्शन को प्लस लिया था, तो ये वेलोसिटी आ गई पॉजिटिव, तो ये वेलोसिटी जो है ये पॉजिटिव आ गई इस डायरेक्शन। उसी तरीके से 2 सेकंड पे है। अब t = 6 सेकंड पे जब हम बात करेंगे तो यही वैल्यू आ रही है -20, यानी कि ये डायरेक्शन है और इधर की डायरेक्शन जो है दैट हैज बिकम नेगेटिव, वो जो है नेगेटिव आ गई है, यानी कि ये बॉडी जो है ये नीचे आ रही है। तो इससे हमको डायरेक्टली पता लग जाता है पॉजिटिव या नेगेटिव साइन से कि जो हमने इनिशियल साइन लिया था उसके हिसाब से हम एनालाइज कर सकते हैं कि ये बॉडी ऊपर जा रही है कि नीचे आ रही है। तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी का एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे आपको बताया। तो आगे हम थोड़ा सा और देखते हैं, देखिए और क्या क्या इसमें हम डील कर सकते हैं। और मान लीजिए यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैं ऐसा कैसा रहने देता हूं, क्वेश्चन को मैं ऐसा कैसा रहने देता हूं, मैं यहाँ पे कुछ और चीज पूछ लेता हूं। लेट अस से मोशन अंडर ग्रेविटी में मैं पूछ लेता हूं कि जो कि फाइंड द पोजीशन फ्रॉम ग्राउंड, position from ground of a ball at t = 2 seconds if it is thrown apart from ground with an initial velocity of 40 मीटर पर सेकंड। देखिए ऐसा कैसा चीज है, मेरे को क्या निकालना है कि यहाँ से इस बॉडी को फेंका था, इस बॉल को फेंका था, तो जो इनिशियल वेलोसिटी थी 40 मीटर पर सेकंड और यहाँ पे जब ये बॉडी पहुंची तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ पे मतलब ये हाइट हुई है, डिस्प्लेसमेंट हुआ जो भी है, तो ये यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट है, कितनी हाइट पे ये पहुंचा है t = 2 सेकंड के बाद। तो टाइम जो है दैट इज इक्वल टू t = 2 सेकंड। ये 2 सेकंड के बाद हमको टाइम बताना है कि ये कहाँ पे है। तो अब इक्वेशन जो लगाएंगे हम, वापस वही पॉजिटिव नेगेटिव है, इसी तरीके से वो का वही डायग्राम है, ऐसी कैसी चीजें हैं, हम इक्वेशन लगा देंगे s = ut प्लस हाफ a t²। ये यहाँ पे आया s और u जो है वो है 40
और टाइम जो है वो है 2 सेकेंड प्लस हाफ, और एक्सीलरेशन जो हम लेंगे ना वो लेंगे -10, और टी जो है ये टाइम जो है ये 2 का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे टाइम जो है इस तरीके से आ गया, एस बराबर आ गया 80 - 5 × 4, तो यहाँ पे आ गया 80 - 20, तो ये बराबर आ गया यहाँ पे 60 मीटर। तो ये 60 मीटर जो है 60 मीटर हाइट पे ये बॉडी होगी उस टाइम पे t = 2 सेकेंड पे। तो यही आपको केयर रखनी, क्वेश्चन बड़े सिंपल हैं, इसमें क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है। केयर जो आपको रखनी है वो ये है कि पॉजिटिव नेगेटिव साइन जब आप लेते हो तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है कि किधर पॉजिटिव है किधर नेगेटिव है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। अब हम बात करते हैं कुछ और चीजों की। जैसे मैं एक और क्वेश्चन लेके बताता हूं कि मोशन अंडर ग्रेविटी में किस तरीके से किस तरीके के क्वेश्चन और आते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन कहता हूं, ए बॉल इज thrown upward with an initial velocity of u = 40 meter per second from the top of a tower 100 meter high. Find its position from the top of the tower and ground. देखिए ये क्वेश्चन पूछा है कि ये बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इतना u = 40 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर हाई। 100 मीटर का टावर है, जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे इस तरीके से ये समथिंग 100 मीटर का टावर है, 100 मीटर हाई टावर है, और यहाँ से क्या है हमने इनिशियल वेलोसिटी जो u दी ये दी हमने 40 मीटर पर सेकंड, इस तरीके से ऊपर फेंका। अब ये बॉल कहीं फाइंड द एक चीज और मेरे को देनी है कि पोजीशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर एंड ग्राउंड आफ्टर t = 9 सेकेंड्स। 9 सेकेंड के बाद पूछी है कि भाई फेंका तो था इसको इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड से 100 मीटर हाई टावर है, बट 9 सेकंड के बाद इसकी पोजीशन जो है वो क्या है। तो देखिए यहाँ से गया हमको कुछ नहीं पता यहाँ पे कि भाई ये यहाँ होगा 9 सेकंड के बाद या यहाँ होगा। हमको क्या पूछा है कि पोजीशन फ्रॉम द टावर कहाँ कितनी है और पोजीशन फ्रॉम ग्राउंड, ये ग्राउंड है तो इससे पोजीशन कहाँ पे है। तो हम क्या है सीधी सीधी इक्वेशन लगाते हैं, s = ut + ½ at²। ये s = ut + ½ at²। आपकी सहूलियत के लिए मैंने तो नहीं लिखा, बट यहाँ पे क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ होगा कि g कितना लेना है। तो मैं यहाँ पे सहूलियत के लिए g जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जब बात आएगी तो यहाँ पे आएगा u। अब देखिए इस डायरेक्शन को मैं ले लेता हूँ पॉजिटिव और इस डायरेक्शन को मैं ले लेता हूँ नेगेटिव। वापस वैसे का वैसे ही आ जाएगा u, और टाइम है 9 सेकेंड और प्लस हाफ एक्सीलरेशन जो है ये है -10, और यहाँ पे आ गया t²। t जो है 9 का स्क्वायर हो गया, तो इस तरीके से आ गया। s बराबर आ गया यहाँ से 360 और -5, और यहाँ पे आ गया 81, ये इस तरीके से आ गया 9 9 जा 81, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो s आ गया यहाँ से 360 -5, और यहाँ पे आ गया 405, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -45 मीटर।
तो देखिए ये जो s आया है, डिस्प्लेसमेंट आया है माइनस का 45 मीटर। अब देखिए यहाँ केयरफुल रहना है हमको, थोड़ा सा यहाँ केयरफुल रहना है। ये क्या बता रहा है डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट आया है ये 45 मीटर आया है। अब ये कहाँ से है, ग्राउंड से है, यहाँ से है, कहाँ से है? तो अब हमने क्या है कि यहाँ से स्टार्ट किया था, इक्वेशन को कुछ नहीं पता, इक्वेशन ब्लाइंड है, इक्वेशन अपने हिसाब से निकाल के बता दिया उसने, हमने इक्वेशन लगाई और इसने बता दिया माइनस 45 मीटर पे ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये जो बॉल की पोजीशन है ये यहाँ से 45 मीटर पे है, यहाँ से 45 मीटर पे है, ये हमको पता लग गया। तो ये 45 मीटर पे इस तरीके से टॉप ऑफ द टावर से 45 मीटर पे है। अब हमको क्या पूछा है, ग्राउंड पे भी पूछा है कि ग्राउंड से कितनी हाइट है। तो देखिए 100 तो ये हाइट है टोटल, 45 ये है, तो ये जो हाइट बच गई, ये बच गई मेरे पास 100 माइनस 45 और ये बच गई मेरे पास 55। तो ये जो हाइट है ग्राउंड से ये है 55 मीटर। तो देखिए इस तरीके से आप जो है ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो इसमें बस पॉजिटिव नेगेटिव साइन का ध्यान रखना है और कैलकुलेशन जो है वो बड़ी सिंपल है, इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस पॉजिटिव नेगेटिव का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। इसके क्वेश्चन मेरे ख्याल में सफिशिएंट है और सिंपल टॉपिक है, बट एक नया टॉपिक हम लेते हैं आज, ये है रिलेटिव मोशन इन 1D। देखिए आगे हम पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन इन 2D, वो 4th चैप्टर में वो मोशन इन ए प्लेन में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे बात करते हैं रिलेटिव मोशन इन 1D या 1 डायमेंशन। डी मतलब होता है डायमेंशन, रिलेटिव मोशन इन 1D ये क्या होता है। ये एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है जो धीरे धीरे हमको समझ में आएगा, इतना फास्ट जो है हमको समझ में नहीं आएगा। देखिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। एक मान लीजिए एक कार है और इसके बराबर कोई दूसरी कार है या ट्रेन है, लेट अस से ट्रेन में जब हम बैठे रहते हैं तो वो ट्रेन का बेटर एग्जांपल है वैसे तो लेट अस से ये दोनों की वेलोसिटी जो है वो 0 है और यहाँ पे एक आदमी है और यहाँ पे एक आदमी है। अब अभी स्टेशनरी है, अभी दोनों ट्रेन्स मूव नहीं करी है, तो ये भी इसको भी स्टेशनरी लगता है कि भाई ये आदमी स्टेशनरी है और बी को भी लगता है कि ये जो ए में बैठा हुआ आदमी है वो भी स्टेशनरी है। अब जब ये ट्रेन आगे चलने लगती है, लेट अस से ये इसकी वेलोसिटी आ जाती है 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड से ये ट्रेन जो है आगे चलने लगती है, ये ट्रेन पहुंच गई यहाँ, या आदमी पहुंच गया यहाँ पे। अब देखिए अब क्या होगा, अब जब ट्रेन में ये आदमी इस तरीके से पहुंच रहा है तो इसको क्या लगेगा कि ये आदमी पीछे जा रहा है, जबकि ये आदमी स्टेशनरी है। और इस आदमी को तो एक्चुअल इसकी वेलोसिटी जो इधर की तरफ जाती हुई दिखेगी वो उसी तरीके से लगेगा कि ये आगे जा रहा है। बट इस आदमी को देखिए ये है स्टेशनरी, बट इसको ये लगेगा कि ये पीछे गया है। इसको खुद का पता नहीं है कि भाई ये आगे जा रहा है, इसको ये लगेगा कि बी पीछे गया है। तो वो इसका मतलब ये होती है रिलेटिव वेलोसिटी, एक के सापेक्ष एक के रिलेटिव दूसरे की वेलोसिटी। मुझे दूसरा कैसा जाता हुआ नजर आ रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी, वो रिलेटिव वेलोसिटी है। अगर मान लीजिए ये भी चल रहा होता, ये भी चल रहा होता आगे और ये भी उसी स्पीड से चल रहा होता, तो ये दोनों पहुंच गए होते यहाँ पे। अब ये भी इसी वेलोसिटी से जा रहा है, बी वेलोसिटी से, सेम 5 मीटर पर सेकंड से। अब ये आगे चल रहे हैं, दोनों आगे पहुंच गए। अब ए में बैठा आदमी बी को कैसा लगेगा कि भाई ये मूव ही नहीं किया, ये इसने जो है कोई मूवमेंट हुआ नहीं इसका, इसको स्टेशनरी लगेगा। और जो बी है उसमें वो अगर ए को देखेगा तो ये स्टेशनरी लगेगा उसको कि ये स्टेशनरी है, ये मूव नहीं किया, वेलोसिटी नजर नहीं आएगी, जबकि दोनों ही मूव कर रहे हैं। ये रिलेटिव वेलोसिटी है। ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होता है कि भाई एक जो है आदमी अगर दूसरे को देख रहा है तो वो कैसा नजर आ रहा है, चलता हुआ नजर आ रहा है तो कितनी वेलोसिटी से चलता हुआ नजर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं तीसरा पार्ट लेता हूँ इसी रिलेटिव वेलोसिटी में कि लेट अस से दोनों यहाँ तक पहुंचे 5 मीटर पर सेकंड से, इसने इसकी वेलोसिटी और तेज कर दी।
लेट अस से ये 7 मीटर पर सेकंड हो गई यहाँ पे आने के बाद। अब क्या होगा, थोड़ी देर में ये जो है ए यहाँ पहुँच जाएगा और बी की वेलोसिटी जो है 5 मीटर पर सेकंड है तो वो यहीं रहा। तो ये बी की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड तो वो यहीं रहा। अब देखिए अब क्या पोजीशन हो गई, अब बी को क्या लगेगा कि ये जा रहा है आगे 2 मीटर पर सेकंड से, और ए को क्या लगेगा कि ये पीछे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। ग्राउंड पे एक आदमी है, उसको क्या लगेगा, उसको एक्चुअल वेलोसिटी दिखेगी इसकी और उसको दिखेगा कि ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से और ये दिखेगा 7 मीटर पर सेकंड से आगे जाता हुआ इस डायरेक्शन में। तो देखिए ये सब एक रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है एक जो आदमी है या एक जो बॉडी है उसको दूसरी बॉडी कैसी जाती हुई नजर आती है। इसी का हम थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, एक और थोड़ा सा डिफिकल्ट। जैसे मान लीजिए कार है, ये कार ए है जो इधर की तरफ जा रही है VA, और लेट अस से इसकी जो वेलोसिटी है वो है 5 मीटर पर सेकंड इधर की तरफ। एक कार B है और वो इधर की तरफ जा रही है, ये कार B है और ये इधर की तरफ जा रही है 5 मीटर पर सेकंड। अब देखिए मैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालना बताता हूँ कि जैसे मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन है जैसे फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, रिलेटिव वेलोसिटी of A with respect to B, with respect to B। रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है जो A की है वो रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है B के रेस्पेक्ट में। तो देखिए अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया। अब डायरेक्शन चेंज हो गई। अब डायरेक्शन जब चेंज हो गई तो थोड़ा सा हमको केयरफुल रहना पड़ेगा किस तरीके का पार्ट होगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, इसको कैसे करना है इसको बड़े ढंग से देखिए। ये जो वेलोसिटी ऑफ ए है, ये है वेलोसिटी ऑफ ए इज इन दिस डायरेक्शन, ये वेलोसिटी ऑफ ए है, ये है 5 मीटर पर सेकंड। ये जो वेलोसिटी ऑफ बी है ये है 5 मीटर पर सेकंड, ये 5 मीटर पर सेकंड। क्या पूछा है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, बी के रेस्पेक्ट में ए की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, बी के रेस्पेक्ट में ए की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। इसका मतलब है कि भाई बी को ए कैसा जाता हुआ दिखेगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका है, ये VA वेक्टर तो मैंने बना दिया इस तरीके से, ये VB वेक्टर मैंने बना दिया इस तरीके से। अब किसके रेस्पेक्ट में है, बी के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले तो जिसके रेस्पेक्ट में है उस वेक्टर को उठा के उल्टा कर दीजिए, ये हो गया -VB, ये -VB वेक्टर है। और कितना है भाई, इसका मैग्नीट्यूड की जगह हम बात करें तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया इसका 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड का ये -VB आ गया। अब रेस्पेक्ट की बात करते हैं कि किसके रेस्पेक्ट में कितना है। तो देखिए अब क्या है, यहाँ से जिसके रेस्पेक्ट में है तो उसमें हम क्या करेंगे कि ये VA तो ऐसा कैसा रखेंगे और इस -VB वेक्टर को हम इधर की तरफ इस तरीके से ऐड कर देंगे, तो ये हो गया -VB। अब फर्स्ट वाले का टेल पकड़ेंगे, लास्ट वाले का हेड मिला देंगे, तो ये इस तरीके से आ गया। ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ये रिलेटिव वेलोसिटी है ए की विथ रेस्पेक्ट टू बी। और ऑब्वियस सी बात है ये ऐसे ही जाता हुआ दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि देखिए यहाँ से दोनों स्टार्ट हुए थे, ये ए और बी, और ये थोड़ी देर में बी पहुँच गया यहाँ पे और ए पहुँच गया यहाँ पे। तो देखिए पहले तो साथ साथ थे, अब कैसे हो गए, ऐसे हो गए। तो इसको दिखेगा कि ये इधर गया, इसको खुद का पता नहीं चलेगा कि ये यहाँ पहुँच गया, इसको लगेगा कि ये इधर गया। तो अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड निकालने का बड़ा सही तरीका है, ये है 5, इसका जो अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये है 5, इसका भी अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये है 5, और इस तरीके से हम ड्रॉ कर देते हैं 5, 5, ये है 5 और ये है 5। तो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर विच इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये हाइपोटेनस आ गया यहाँ पे √50 और √50 का मतलब हो गया यहाँ पे 5√2। तो 5√2 मीटर पर सेकंड जो है इसकी वेलोसिटी नजर आएगी जो इस डायरेक्शन में है। ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए है विथ रेस्पेक्ट टू बी।
मैं इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से और पूछता हूं कि क्या होगा अगर मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर दूं क्वेश्चन को। तो पहले मैं इसका आंसर लिख दूं कि ये VAB क्या है। तो जो VAB आया है ये है 5√2 और किस डायरेक्शन में आया है, इस डायरेक्शन। ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। अब मैं बात करता हूं दूसरे पार्ट की। मैं इसमें क्या करता हूं कि मैं पूछ लेता हूं कि जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी है वो ए के रेस्पेक्ट में क्या है। जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी है वो ए के रेस्पेक्ट में क्या है। अब देखिए बात हम यहाँ पे जब करेंगे तो पहले आप समझिए मैं क्या क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू a। ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ v है विथ रेस्पेक्ट टू a। तो कैसे करेंगे, वही कार से ऐसे गई आगे और ऐसे गई, ये यहाँ पहुँच गई और ये यहाँ पहुँच गई। इस तरीके से ये कार आगे पीछे पहुँच गई। अब है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b। अब इसकी रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है a के रेस्पेक्ट में। मतलब a को b कैसा जाता हुआ दिखेगा। तो वैसे तो हम ऑब्वियस सी बात कह सकते हैं इधर जाता हुआ दिखेगा, बट वेक्टर से कैसे पता चले कि भाई इस तरफ जाता हुआ दिखेगा और क्या मैग्नीट्यूड है। तो देखिए मैंने अभी भी बताया था आपको, जिसके रेस्पेक्ट में लेना है उसको पहली बात तो उस वेक्टर को उल्टा कर दीजिए। तो सबसे पहला काम जो मैं करूंगा वो तो ये करूंगा कि इसको उठा के उल्टा करूंगा। तो ये हो गया -VA, ये हो गया -VA वेक्टर। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो VB है इसमें पकड़ के इसको ऐड करूंगा। तो ऐसे मैं करूंगा, ये है VB और जो VA है -VA है उसको मैं इस तरीके से लिखूंगा। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि ये VB और VA इस तरीके से आ गए। फर्स्ट वाले का टेल पकड़ा, लास्ट वाले का हेड मिला दिया, तो ये आ गया VBA। ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ V विथ रेस्पेक्ट टू A। ये VBA आ गया। मैग्नीट्यूड बात वही है, वही निकलेगा मैग्नीट्यूड। जैसे अगर हम निकालें इसमें तो किस तरीके से पार्ट आएगा, ये 5 है, ये 5 है और ये आ गया यहाँ पे 5√2, वही बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, वही इक्वेशन मैंने पुट की है। तो ये आ गया VBA का मैग्नीट्यूड। और इसको डायरेक्शन के साथ भी बता देता हूँ मैं कि ये 5√2 तो आ ही गया और किस डायरेक्शन में आया है, इस डायरेक्शन 45 के एंगल पे। तो देखिए यहाँ हमने जो है काइनेमेटिक्स में जितने टॉपिक थे करीब करीब सारे कवर किए। और अब जो हम नेक्स्ट सीरीज जो चालू करेंगे वो मोशन इन 2D स्टार्ट करेंगे, मोशन इन ए प्लेन स्टार्ट करेंगे। तो काइनेमेटिक्स का ही पार्ट है मोशन इन 2D, मोशन इन ए प्लेन। इसको मोशन इन ए प्लेन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा काइनेमेटिक्स पार्ट 1 मोशन इन 1D खत्म होता है। तो आशा करते हैं ये जो लेक्चर सीरीज जो हमने काइनेमेटिक्स की दी है और जो प्रीवियस लेक्चर्स दिए आपको पसंद आए होंगे। तो ये जो लेक्चर वीडियोस हैं इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आज का जो काइनेमेटिक्स पार्ट 5 है वो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।